आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की गति और उद्देश्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में मानव जीवन की गति धीमी थी। लोग आत्म साक्षात्कार और तप पर केंद्रित रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से एकता प्राप्त करना था। इस तरह का जीवन संतोष तथा आंतरिक शांति प्रदान करता था, जो आज के उपभोक्तावादी जीवन से कहीं अधिक गहरा था। इसी क्रम में आधुनिक समय में यह देखा जा सकता है कि जीवन की गति तेज हो गई है। आजकल लोग बाहरी सफलता की दौड़ में लगे हुए हैं, जबकि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। इस समय में अहंकार और इच्छाएं आत्मा की जगह ले चुकी हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने मौन और ध्यान को महत्व दिया। वे जप और एकांत में समय बिताते थे, मानो आंतरिक शांति ही सर्वोच्च सुख है। इस समर्पण ने उन्हें गंभीरता से अपने भीतर झांकने और सच्चाई का अनुभव करने में मदद की। जबकि आधुनिक समय में शांति की जगह शोर और सोशल मीडिया ने ले ली है। लोग ध्यान करना भूल गए हैं और उनका मन चंचल बना रहता है, जिससे जीवन की गहराई खो जाती है। ज्ञान की प्रकृति में भी बदलाव आया है। प्राचीन समय में ज्ञान गुरुकुलों और शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। आत्मज्ञान को सर्वोच्च मानते हुए लोग अपने अनुभवों से सीखते थे। लेकिन आज ज्ञान का स्रोत इंटरनेट और डिग्रियों में बदल गया है। आत्मज्ञान की जगह अब जानकारी और विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाती है, जो आदर्श जीवन जीने के लिए अभिन्न अंग नहीं है। रिश्तों की स्थिति भी समय के साथ बदली है। प्राचीन समय में रिश्तों में भावनात्मक गहराई और श्रद्धा होती थी। परिवार का सामूहिक कल्याण मुख्य उद्देश्य था। परंतु आज रिश्ते स्वार्थ और डिजिटल जुड़ाव पर आधारित हैं। लोग साथ होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण भी प्रभावित हुआ है। प्राचीन समय में ईश्वर जीवन का केंद्र थे, पर आधुनिक समय में उनके प्रति भक्ति अधिक फॉर्मल हो गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राचीन समय आत्मा के जागरण का युग था, जबकि आधुनिक समय अहंकार और बाहरी प्रगति का युग है। परंतु यह भी सच है कि आज के मनुष्य को आध्यात्मिकता अपनाने का अवसर है, बशर्ते वह भीतर मुड़ने का समय निकाले।